निर्दिष्ट कार्य 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। रुपये 1000 पर 3% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। फिर से प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमारे पास में डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन पहली जो प्रश्न वाला है हमें उसको साधारण ब्याज के फार्मूले के हिसाब से उसका चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। तो दिया है क्या क्या दिया है? मूलधन जो जिस पर हमें ब्याज की गणना करना है वो मूलधन कहलाएगा 1000 रुपये। दर दी है बराबर से 3% प्रति वर्ष के हिसाब से है। ये समय 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो प्रथम वर्ष का ब्याज, और प्रथम वर्ष का ब्याज बराबर से क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये फार्मूला होता है। एक एक साल का निकालेंगे हम। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 1000। दर कितनी दी है? 3%। समय कितना दिया है? जब 2 वर्ष का निकालना है, लेकिन पहले 1 साल का निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे साल का निकालेंगे हम। तो समय 1 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो ये हो जाएगा 30। देखिए पहले साल उसने 1000 रुपये था उसके पास में, उसका 30 रुपये उसने ब्याज कमा लिया। तो जब दूसरे साल का जब शुरुआत होगा तो वो ब्याज जो लेगा वो 1000 और 30 दोनों पर ब्याज लेगा ना। तो दूसरे साल के लिए मूलधन, दूसरे साल या दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, तो दूसरे साल के लिए जो मूलधन होगा वो पहले साल का मिश्र धन हो जाएगा। पहले वर्ष का मिश्र धन। मान लिया जाए कि मैंने किसी से 1000 रुपये उधार लिए। कितने लिए? 1000 रुपये उधार लिए, 3% ब्याज की दर से लिए, 2 साल के लिए लिए। तो पहले साल तो 30 रुपये ब्याज हुआ, मतलब 1030 रुपये अब मेरे पर उधारी हो गई ना। अब अगले साल जो सामने वाला मेरे से ब्याज लेगा तो वो 1000 पर नहीं लेगा, वो किस पर ब्याज लेगा? 1000, और वो बोलेगा भैया वो 30 रुपये जो आप पर ब्याज हो गया था वो भी उसमें जोड़ो। तो वो मिश्र धन को जोड़ेंगे तो 1000 प्लस 30 रुपये हो जाएगा, तो 1030 हो जाएगा। 1030 रुपये हो जाएगा ये। तो दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर से मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये फिर से फार्मूला बनेगा। अब नया मूलधन कितना है? 1030 है, तो 1030 गुणित दर कितनी है? वही है दर 3%। समय कितना है? 1 साल का निकाल लिया था, अब दूसरे साल के लिए भी निकालेंगे तो वो भी तो 1 ही साल रहेगा ना, बटे 100। और 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 309 बटे 10, और बराबर से हो जाएगा 30 रुपये 90 पैसे। 30 रुपये 30.9 रुपये। तो ये हो जाएगा दूसरे साल का ब्याज। तो हमें क्या बोला है? मिश्र धन ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर से क्या हो जाएगा? 30.9 रुपये हो जाएगा। ये हो जाएगा बराबर से रुपये 30.9। और मिश्र धन बोला है, तो मिश्र धन बराबर से मूलधन कितना था उसका? 1030 था, तो 1030 धन 30.9, तो ये हो जाएगा 1060.9 रुपये हो जाएगा। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अतः ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर से 60 रुपये 9 पैसे, व मिश्र धन बराबर से हो जाएगा 1060.9 रुपये।
और इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। कई बच्चे क्या यहाँ पर गड़बड़ करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब दूसरे साल का ब्याज है, ये है ना, ये दूसरे साल का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि दूसरे साल का जो ब्याज है उसको टोटल ब्याज मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना। कुल पैसा उधार दिया था कितना, 1000 रुपये, पहले साल उसको ब्याज मिला 30 रुपये, फिर ये मूलधन बन गया, तो ये 30 रुपये भी तो ब्याज ही है, तो ये मूलधन बन गया, तो उस पर फिर 30 रुपये 9 पैसे मिला उसको ब्याज। तो 30 रुपये 9 पैसे जो ब्याज मिला तो उसको इसमें जोड़ेंगे हम, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1060 रुपये 90 पैसे। और टोटल ब्याज कितना कमाया उसने, 1000 में से 1060 में से 1000 माइनस करेंगे तो 60 रुपये 90 पैसे। इसी कॉन्सेप्ट पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर